तो गाइस जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में गाइस। तो मैं आपको बता दूं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज सिंपली द नेम ऑफ एन स्टोरेज लोकेशन। मतलब हम मेरे कहने का मतलब है जो भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और वो जिस स्टोरेज में सेव होगा और उस स्टोरेज का जो नाम होगा उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। जैसे कि हमारे सामने एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी साइकिल्स, मान लीजिए साइकिल है, और जो इसके अंदर ये साइकिल्स है, ये साइकिल हमारी एक तरीके से हुई कोड, और जो हमारी कंटेनर है ये हमारे एक तरीके से हुई स्टोरेज। और जो हम इस कंटेनर का नाम रख रहे हैं, जैसे कि हमने इस कंटेनर का नाम रख दिया यहाँ पे ए, ठीक है, तो ये जो इस नाम हो ना, इस कंटेनर का जो नाम हो वो हमारा एक तरीके से वेरिएबल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस हमारे पास ये सैनडिस्क की स्टोरेज है। तो आप ये देख सकते हैं स्टोरेज जो कि हमारी डाटा सेव करने में वर्क ऑफ करती है। तो जो कि हमारी इस एसडी कार्ड का नाम है, यहाँ पे हमारी एसडी कार्ड का नाम है सैनडिस्क, और जो इसका जो ये नाम है यही इसका एक वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता था, हम पढ़ते थे पहले मैथ्स के अंदर। तो गाइस हम इसकी साइड को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 15, यानी कि इसके अंदर जो ए होता था और ये बी होता था, ये एक हमारा वेरिएबल होता था। और इसमें हम डिजिट्स कह सकते थे जो हम 10, 15 जो इसके अंदर चेंज करते थे वेरिएबल के। तो गाइस वेरिएबल का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है जिसकी डिजिट को हम चेंज कर सके। ठीक है, तो अब हम फिलहाल कंसोल विंडो के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिखा है वेरिएबल ए इक्वल टू 15 लिख लेते हैं हम गाइस। ठीक है ना, जैसे मैं एंटर प्रेस करते हैं जहाँ पे 15 प्रिंट होके आ गया। तो हम सेम बी वेरिएबल की वैल्यू को भी हम 15 ले लेते हैं। 15 करके हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो इसकी भी यहाँ से 15 वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरीके से जब भी हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखता हूँ, ना कि डिजिट की फॉर्म में ना लिख के मैं टेक्स्ट की फॉर्म में लिखता हूँ। तो इस चीज़ को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू सूरज, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा। इसको इस चीज़ को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एज इज इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। एज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, प्रिंट होके वो 20 ही आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम इन्फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं अपनी, यानी कि सेव कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी करा, तो हमने ए और बी की जो भी वैल्यू सेट करी थी उसने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो हम इस तरीके से वेरिएबल की फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं कोडिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड